मम्मी मेरे लिए मैगी बना दो। टिल्लू मेरा सर दर्द कर रहा है, अभी तक मत कर। दीदी को बोलता हूँ। इतनी गर्मी हो रही है, मैं किचन में नहीं जा रही। क्या कर लूँ, कच्चा ही खा लेता हूँ। अच्छी है, अब मसाला खाऊंगा। है, ये तो बहुत टेस्टी है, पूरा खा जाऊंगा। टिल्लू, कच्चा खाने से पेट खराब हो जाएगा। इधर दे, मैं बना कर देता हूँ। कढ़ाई में डाल दिया, अब क्या करूँ? पापा पानी डालो, पानी। मसाले का पैकेट तो खाली है, ऐसे ही दे देता हूँ। ले, बन गया टिल्लू। इतनी गंदी मैगी। एक बार एक औरत बहुत दुखी रहती क्योंकि पति उस पर बेवजह शक करता था। एक दिन पत्नी मॉल में शॉपिंग करने गई। तभी पति ने उसे एक लड़की के साथ बात करते हुए देख लिया। पत्नी घर आते ही वो गुस्से से बोला, मॉल में किसके साथ घूम रही थी? बताओ, तुम मुझे धोखा दे रही हो ना? पत्नी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पति गुस्से के मारे घर से बाहर चला गया। पत्नी पूरी रात बैठकर रोती रही। अगले दिन सुबह उसे एक अनजान नंबर से फोन आया। मैडम, मैं थाने से बोल रहा हूँ, आकर अपने पति को ले जाइए। लड़की छेड़ते हुए पकड़े गए। ये सुन पत्नी हैरान हो गई। उसे अब सब कुछ समझ आ गया। आखिर पति उस पर बेवजह शक क्यों करता था? क्योंकि जो जैसा है उसे दुनिया भी वैसी ही नजर आती है। एक बार एक नौकरानी काम करते समय नींद की झपकियां लेती रहती, जिस कारण वो हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ कर देती। उसके मालिक को बहुत गुस्सा आता और वो उसे काम से निकालने की धमकी देते रहते। एक दिन मालिक की सेहत बिगड़ गई। उन्होंने नौकरानी से कहा, मेरे लिए हल्दी वाली दूध लेकर आओ और कुछ गड़बड़ मत कर देना। नौकरानी ने जल्दी से दूध को गर्म करने के लिए चढ़ा दिया। वो सोचने लगी, अगर अभी मुझे नींद आ गई तो दूध उबालकर गिर जाएगी। वैसे भी पिछली बार उन्होंने कहा था, आइंदा अगर तुमने कुछ गड़बड़ किया तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। ये सब सोचते सोचते उसकी आँख लग गई और जिसका डर था वही हुआ। काफी देर तक जब वो दूध लेकर नहीं आई, मालिक किचन जाकर चिल्लाने लगे, आखिर तुम्हें हर सेकंड में नींद क्यों आ जाती है? फिर नौकरानी उदास होकर बोली, मालिक मेरे पास घर नहीं है, मैं स्टेशन में सोती हूँ। हर 10 मिनट में ट्रेन की शोर से मेरी आँख खुल जाती है और हर 2 घंटे में पुलिस वाले आकर नींद से जगा देते हैं। एक बार एक पति पत्नी ने लड़ाई के बाद एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। दोनों अपने जिद पर अड़े थे। कोई भी पहला कदम लेकर बात करना नहीं चाहता था। ऐसे ही हफ्ता गुजर गया। अब पति इस तनाव को सहन नहीं कर पा रहा था। उसे एक आइडिया आया। वो जल्दी से उठकर इधर उधर कुछ ढूंढने लगा और ऐसा दिखावा किया जैसे कोई इम्पोर्टेंट चीज हो। पत्नी ये सब देख रही थी। उसने सारे ड्रॉयर्स चेक की, कबर्ड के अंदर देखा, उसके बाद किचन में जाकर कुकर के अंदर और फ्रिज के अंदर भी ढूंढने लगा। उसकी बेचैनी देख पत्नी के मन में उथल पुथल होने लगी। जब पति घुटनों के बल झुककर सोफे के नीचे देखने लगा तो पत्नी से रहा नहीं गया। वो बोली, बताओगे भी तुम ढूंढ क्या रहे हो? पति मुस्कुराकर बोला, तुम्हारी मीठी आवाज। एक बार एक साइंस टीचर ने स्टूडेंट से पूछा, बताओ बच्चों, इंसानी शरीर का कौन सा अंग है जो एक्सपांड होने पर 10 गुना ज्यादा बड़ा हो जाता है? किसी ने जवाब नहीं दिया तो मैडम ने पिंकी को खड़ा कर दिया। पिंकी मुड़मुड़ाकर बोली, मैम आपको ऐसा सवाल 7वीं क्लास के बच्चों से नहीं पूछना चाहिए। मैं अपनी मम्मी को बताऊंगी और वो प्रिंसिपल से कहकर आपको स्कूल से निकाल देंगे। मैडम ने उसे इग्नोर करते हुए सवाल फिर से दोहराई। गुस्से से पिंकी दूसरे स्टूडेंट से बोलने लगी, मैडम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाली है। इतने में मोंटी खड़ा होकर धीरे से बोला, मैम ह्यूमन बॉडी पार्ट जो एक्सपांड होने पर 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है वह हमारी आँखों की पुतली है। ये सुन मैडम ने उसे शाबाशी दी और पिंकी की तरफ देखकर बोले, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, योर माइंड इज वेरी डर्टी। सेकेंड, तुमने अपना होमवर्क ठीक से नहीं किया और लास्टली एक दिन तुम बहुत ज्यादा निराश होने वाली हो। एक बार एक अमीर आदमी के घर एक नौकरानी काम करती थी। आदमी बहुत दयालु था। जब भी कुछ खा रहा होता वो अपने नौकरानी को बुलाकर थोड़ा सा खाने को दे देता। लेकिन आदमी की एक बुरी आदत थी, उसके साथ जरा सा भी गलत हो जाए तो वो ऊपर वाले को कोसने लग जाता।
एक दिन उसने एक खीरे छीलकर उसे छोटे छोटे पीसेस में काटकर खाने बैठा। जैसे ही उसने पहला पीस मुंह में डाला तो खीरे बहुत कड़वे निकले। आदमी ने अपनी नौकरानी को बुलाकर उसे खाने को दे दिया। नौकरानी खुश होकर मजे से खाने लगी। ये देख आदमी ने आश्चर्य से पूछा, तुम इस कड़वे खीरे को इतना खुश होकर कैसे खा सकती हो? नौकरानी बोली, आप मेरे मालिक हो, रोज मुझे अच्छे स्वादिष्ट खाना खिलाते हो। अगर एक दिन आपने मुझे ये कड़वे खीरे खाने को दे दिया तो इसे खुशी से खाने में कोई नुकसान नहीं है। आदमी को समझ आ गई, ऊपर वाले ने उसे अच्छा स्वास्थ्य और धन दोनों दिया है। अगर कभी उसके साथ थोड़ा बुरा हो जाए तो उसे ऊपर वाले को कोसना नहीं चाहिए। एक बार एक आदमी अपनी नौकरानी से पूरा दिन काम करवाने के बाद उसे सिर्फ खाने को एक ही रोटी देता था। एक दिन वो फल की एक टोकरी नौकरानी को देते हुए बोला, जाओ इन्हें मंदिर में चढ़ा कर आओ और खबरदार एक भी फल छूना मत। रास्ते में नौकरानी को बहुत भूख लगी थी। उसने सोचा क्या मैं इसमें से कुछ खा लूं? नहीं, अगर मालिक को पता चल गया तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। उसी रात आदमी के सपने में भगवान आकर बोले, आज तुमने जो 2 केले मुझे दिया था वो बहुत स्वादिष्ट थे। इतने में आदमी की आंखें खुल गई। वो सोचने लगा, मैंने उसे टोकरी भर के फल चढ़ाने को दिया था और वो सिर्फ 2 केले चढ़ा कर आ गई। गुस्से के मारे आदमी नौकरानी से जाकर पूछने लगा, सच सच बताओ, क्या तुमने मंदिर में सारे फल चढ़ा दिया था? नौकरानी डरती हुए बोली, मालिक मुझे बहुत भूख लगी थी, इसीलिए मैंने टोकरी में से 2 केले खा लिया था। आदमी समझ गया, गरीब की पेट भरना एकमात्र तरीका है भगवान तक पहुंचने का। एक बार एक औरत किचन में पराठे बना रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। बाहर उनका आपसी दामाद फिर से पधार चुका था। सासू माँ, इस बार सिर्फ 3 दिन के लिए आया हूँ और साथ में खाने का मेन्यू भी लाया हूँ। सास बोली, ठीक है बेटा, लेकिन तुम मुझे फिर से नानी बनाने वाले हो। 6 साल में 6 बच्चे, ये क्या? दामाद बोला, अरे सासू माँ, शादी से पहले कहा तो था गरीब जरूर हूँ, लेकिन आपकी बेटी को कभी खाली पेट सोने नहीं दूंगा। वो सब छोड़िए, पराठे की बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है, जल्दी से टेबल पर लगाइए, बहुत भूख लगी है। फिर सास ने उसे पराठे लगा कर दिया। लगातार 10 पराठे खाने के बाद जब वो नहीं रुका तो सास बोली, बेटा खाने के बीच बीच में पानी भी पीना चाहिए। ये सुन दामाद बोला, बीच में तो पीता हूँ। सास टोंट मारते हुए, मैंने तो नहीं देखा पीते। फिर दामाद किरकिरा कर बोला, अरे सासू माँ, अभी बीच तो आने दे पहले। एक बार एक गरीब लड़की एक कंजूस आदमी के घर खाना मांगने आई। आदमी ने दरवाजा खोलकर कहा, अरे मैं खुद भूखा हूँ, घर में पानी के सिवा कुछ नहीं है। लड़की फिर से बोली, अगर तुमने भी कुछ नहीं खाया तो क्या तुम मेरी पत्थर वाली सूप पीना चाहोगे? ये सुन आदमी को बहुत अजीब लगा। उसने लड़की को अंदर बुलाकर सूप बनाने को कहा। लड़की ने एक पत्थर निकालकर पानी में डाल दिया। जब वो बॉईल होने लगा, लड़की बोली, सूप बस रेडी है, लेकिन अगर हम इसमें नमक डालते तो और भी टेस्टी बनता। आदमी ने थोड़ा सा नमक लाकर डाल दिया। तभी लड़की की नजर बास्केट में रखी सब्जियों पर पड़ी। वो बोली, अगर हम इसमें आलू, गाजर और मटर डाल दिए तो ये और भी ज्यादा अच्छा बनेगा। आदमी ने सारी सब्जियां काट कर डाल दिया। फिर लड़की ने चिकन और ऐसे ही बहुत कुछ कंजूस से डलवाए। सूप टेस्ट करते ही आदमी चिल्लाने लगा, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, ऐसी जादुई पत्थर और कहाँ मिलेगी? फिर लड़की ने सूप से पत्थर निकाल कर कहा, आप तो कह रहे थे आप। एक बार एक औरत का दामाद 10 दिन से ससुराल में पड़ा हुआ था। रोज सुबह सास उसके लिए कड़क चाय और गर्मा गर्म पोहे बनाती, क्योंकि वही दामाद जी की फरमाइश थी। दोपहर होते ही वो अपना कदम किचन में रख लेता। क्या बना रही है सासू माँ? आज कुछ बढ़िया बनाना, जैसे बिरयानी, बटर चिकन, मटर पनीर। डिनर का टाइम हुआ नहीं, दामाद जी कहने लगते, सासू माँ मेरे लिए ज्यादा कुछ नहीं, बस 10-12 सूखी रोटी, साथ में सलाद और दही दे देना। सास ये सब झेलते झेलते थक गई थी, पर वो क्या करती, इज्जत का सवाल था। 11वें दिन सास ने पूछ ही लिया, दामाद जी आप जा कब रहे हो? बहुत दिन हो गया। ये सुन दामाद बोला, अरे आपकी बेटी तो मेरे यहाँ 6-6 महीने रहती है। सास बोली, बेटा वो तो वहाँ ब्याही गई है ना। फिर दामाद किरकिरा कर बोला, और मैं क्या यहाँ अपहरण करके लाया गया हूँ?
एक बार एक औरत का पति जब भी उसे प्यार करने की कोशिश करता, पत्नी कुछ न कुछ बहाना मार देती। इन सब से तंग आकर पति ने एक प्लान बनाया। एक दिन पत्नी ऑफिस से घर आई। जब उसने बेडरूम का दरवाजा खोला तो अंदर बेड पर पति के साथ एक लड़की थी। गुस्से की मारे पत्नी चिल्लाने लगी, कुत्ते, कमीने, मेरे घर से जाते ही तुम ये सब करते हो। पति जल्दी से उसके पास आकर बोला, बेबी पहले मेरी बात तो सुन लो। जैसे ही तुम गई, ये गरीब लड़की दरवाजे पे आकर खाना और ठंड के कपड़े मांगने लगी। इसकी हालत देखकर मैंने इसे पराठे दे दिया जो सुबह मैंने तुम्हारे लिए बनाई थी, लेकिन तुमने खाने से मना कर दिया। ये कहकर तुम डाइट पर हो। फिर वो ब्रांडेड स्वेटर जो मैंने तुम्हारे बर्थडे पर गिफ्ट किया था, लेकिन तुमने पहना नहीं, क्योंकि ऐसे ही सेम स्वेटर तुम्हारे ऑफिस में कोई और भी पहनती है। मैं क्या करता? फिर वो लड़की मुझसे पूछने लगी, आपके पास कुछ और है जो आपकी वाइफ यूज नहीं करती?